नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में इस बार पंचायत राज व्यवस्था में खासा बदलाव किया गया है। सरपंच को न्याय के साथ ही सड़कों के रखरखाव, सिंचाई और पशुपालन को बढ़ावा देने का भी जिम्मा दिया गया है, जिसके चलते इस बार बिहार पंचायत चुनाव के बाद सरपंच की अहम भूमिका होने वाली है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर पल पल की अपडेट दे रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान की उसरी खुर्द पंचायत, जहां से दुर्गावती देवी भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। दुर्गावती देवी के सहयोगी वरुण कुमार पांडे इलाके के बड़े समाजसेवी हैं। वरुण कुमार पांडे कहते हैं कि अगर जनता ने दुर्गावती देवी को सरपंच बनाया तो वो पंचायत के झगड़े पंचायत में ही निपटाने पर जोर देंगी। आज सीधा तस्वीर देख रहे हैं आप जिला सिवान के हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज उसरी खुर्द से। यहां से सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे प्रत्याशी, चूंकि महिला आरक्षित सीट है और इस परिवार से पहली बार पंचायत के चुनाव में राजनीतिक अभियान का सिरगणेश हो रहा है। हमारे साथ जो सरपंच प्रत्याशी के सहयोगी हैं, जो पंचायत चुनाव का इस समय लगातार अभियान चला रहे हैं, जनसंपर्क अभियान, उनसे आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। अपना शुभ नाम बताएं और प्रत्याशी का शुभ नाम बताएं। वरुण कुमार पांडे उर्फ बबलू। प्रत्याशी का नाम दुर्गावती देवी है। हम उसरी खुर्द से सरपंच के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें पूर्ण रूप से चुन करके और इस कार्य के लिए हमें समाज में लाएंगे। तो उसरी खुर्द में यहाँ न्यायिक व्यवस्था की स्थिति क्या है? 5 वर्षों में यहाँ क्या स्थिति रही है, जरा इसके विषय में प्रकाश डालें। देखिए, यह चुनाव का समय चल रहा है और हम एक प्रत्याशी हैं, तो अत्यधिक किसी पे दोषारोपण न करते हुए यह कह सकते हैं कि जो होना चाहिए, जो जनता तक पहुंचना चाहिए न्याय और विकास, वो पहुंचा नहीं है। तो इस बार तो बिहार प्रदेश पंचायत में पंचायत चुनाव में सरपंच का जो पद है सिर्फ न्याय का ही नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। अब न्याय और विकास 2 क्षेत्रों में आपको भूमिका निभानी है। तो अगर इस पंचायत से सेवा करने का सौभाग्य मिला तो आपकी क्या कोशिश रहेगी धरातल पर न्याय और विकास के मामले में? सर, प्रथम तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जो इस कार्य के लिए सरपंच को चुना है। अब रही बात न्याय और विकास का, तो कहीं ना कहीं वंचित जनता को न्याय और विकास के लिए ही हम चुनाव में आए हुए हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी सरकार द्वारा लाया गया विधि व्यवस्था है उसको हम जनता तक पहुंचाएं। तो आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं। आज हमारी टीम उसरी खुर्द का ग्राउंड सर्वे कर रही है। धरातल पर आने के बाद जनता जनार्दन से जो हमारी मुलाकात हुई और प्रत्याशियों के विषय में हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त किया, जो सूचना प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर भावी सरपंच प्रत्याशी के दरवाजे पर, निवास स्थान पर पहुंचकर इनका चुनावी एजेंडा क्या है और जिस पद पर तैयारी हो रही है उसको लेकर के इनकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों के विषय में विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जनता तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपके पंचायत में ग्राम कचहरी की व्यवस्था क्या है? यहाँ सरकारी वकील आते हैं कि नहीं, या लीगल नोटिस होता है कि नहीं? किसी तरीके की कोई सरकार या ऐसा व्यवस्था नहीं है। जो हमारे सरपंच रह चुके हैं उनने कभी उनके ऑफिस में हमने अधिवक्ता तो देखा ही नहीं। और जहां तक न्याय की बात है तो न्याय तो वो किसी और पे थोपते हैं। वो महाशय तो बोलते हैं कि उस गांव के लिए उनको रख दिया हमने, उस गांव के लिए उनको रख दिया, उस गांव के लिए हमने उनको रख दिया। ठीक है, तो अब ज्यादा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह चुनाव का टाइम चल रहा है। हम बस जो भी है अब जनता खुद न्याय करेगी और खुद बताएगी कि जो उनने कार्य किया उसका उनको परिणाम क्या मिला। तो अब क्या अपील करेंगे? पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी चल रही है, जनता लोकतंत्र में भाग्य विधाता है, और जनता से आप क्या हृदय से अपील करेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? पूर्ण रूप से मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो हमें चुने और हमें एक बार मौका दे ताकि जो सही चीज है जनता तक हम पहुंचा सके। अंतिम सवाल आपसे यह है कि पंचायत का चुनाव है, जो भी प्रत्याशी हैं वो आसपास के ही क्षेत्र में है। क्षेत्र में जब आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता से जब आपकी मुलाकात हो रही है, तो क्या अनुभूति हो रही है? जनता से मिलने के बाद मैं पूर्ण रूप से विजयी हूं। ये मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता का समर्थन? मैं पूर्ण रूप से विजयी हूं।
यह जनता हमें चुन चुकी है। अब एक केवल जो है वो फॉर्मेलिटी है, उसको फॉर्मेलिटी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं आगे। बिल्कुल। अच्छा, इस पंचायत में कुल कितने गांव हैं, जरा इसके विषय में भी बताएं। 4 ग्राम है, हाता, धनौती, लालनचक और उसरी खोज। आइए प्रत्याशी के जो सहयोगी हैं, जरा आप भी हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से उसरी खुर्द के मतदाता मालिकों तक संदेश पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि सरकार सरपंच पद का कुछ कार्य बढ़ाई है। तो हमें जनता से यही अपील है कि सही और दिशा में वोट दें। तो आप पंचायत का जब जायजा ले रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो आप पूर्व में जो कुछ भी यहाँ प्रतिनिधियों ने काम किया या उनका कारनामा रहा, उसके विषय में प्रकाश डाल रहे हैं या सिर्फ अपना मुद्दे पर बात कर रहे हैं? मैं किसी का कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। मुझे जनता से यही प्रार्थना है, यही मुझे जनता पर विश्वास है कि मुझे चुनेगी और मैं जाकर उन लोगों को न्याय और अधिकार दिलाऊंगा। कैसे आपके मतलब दिल में ख्याल आया कि सरपंच का ही चुनाव लड़ना चाहिए? इसके पीछे आपको प्रेरणा या प्रोत्साहन, समर्थन कहाँ से मिला? मुझे जनता ने मुझे इसके लिए उत्प्रेरणा दिया कि आप आइए, चुनाव लड़िए सरपंच पद पर, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोगों के सहयोग कीजिए और अधिकार दिलाइए। एक और व्यक्ति है, जरा उनसे परिचय लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम गणेश शंकर पांडे। जी पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की तैयारी चल रही है, इस बार के चुनाव में आपका क्या सोच है? मेरा यही सोच है कि पहले लोगों ने बहुत कार्य किया, परंतु वो कार्य आम लोगों तक नहीं पहुंचा। मैं ये चाहता हूं कि अब ये नए हैं और इनका कुछ काम देखा जाए।